हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम बात कर रहे थे, अपन ने कुछ इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। तो अब क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा नया सा टॉपिक है, उस पर आते हैं आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन पे। तो लगा लीजिए टॉपिक आप। टॉपिक लगाइए आइगन मान तथा आइगन फलन। आइगन मान तथा आइगन फलन। या आइगन मान तथा आइगन फलन। तथा आइगन फलन यानी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ठीक है, आइगन मान तथा आइगन फलन। अब अपन बात करते हैं किसकी, इन दोनों की बात करनी है। तो जो वैसे थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं कि आइगन मान क्या होता है और आइगन फलन क्या होता है। तो यदि मैं मान लेता हूँ कि क्या है अपने पास, कोई भी तरंग फलन है, क्या साई। मान लिया कि एक तरंग फलन है, क्या है साई है अपने पास। उस पर क्या ऑपरेट करवा रहे हैं अपन, एक ऑपरेटर ऑपरेट करवाते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ए कैप। ठीक है, क्या नाम दे दूँ, ए कैप। यदि मान लिया कि एक तरंग फलन साई है, उस पर मैंने ऑपरेटर क्या करवाया, ए कैप। तो अपन को जो रिजल्ट मिलता है वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके मिल जाता है। मान लिया कि अपने पास तरंग फलन साई था, इस पर क्या ऑपरेट करवाया, ए कैप। तो इस पे क्या हो गया, अपने पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ गई और यहाँ पे जो तरंग फलन था वो का वही आ गया। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन है वो क्या शो कर रही है, ये तरंग फलन था, इस पे क्या किया मैंने, कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करवाया। ऑपरेटर का था नाम था ए कैप। ऑपरेट करने के बाद ये रिजल्ट क्या देता है, ये जो तरंग फलन था उसी तरंग फलन के साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देता है। तो जो ये ए कहलाएगा वो तो क्या कहलाएगा, अपना आइगन मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा, आइगन वैल्यू। और जो साई कहलाएगा, तो साई जो यहाँ पे था वही यहाँ पे आया है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना आइगन फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइगन फलन कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरह से जो भी कोई अपन को रिजल्ट मिलता है उसी को क्या कहते हैं अपन, आइगन मान और आइगन फलन कहते हैं। तो क्या कर लिया, साई पर मैंने कोई भी एक ऑपरेटर ऑपरेट करवाया। ऑपरेटर ऑपरेट करवाने के बाद क्या हुआ, जो तरंग फलन था वही प्राप्त हुआ, पर उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ और टर्म आ गई, कांस्टेंट आ गया। तो वही टर्म क्या कहलाती, तो ये वाली जो टर्म है ये तो कहलाती है अपनी आइगन मान, और ये वाला कहलाता है अपना आइगन फंक्शन या आइगन फलन। तो इसमें आप लिख दीजिए, इसको क्या कह सकते हैं, इसको आइगन मान समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन मान समीकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखेंगे, नो टेंशन। लिखिए इसमें, जब किसी संकारक ए कैप की किसी तरंग फलन साई पर संक्रिया कराई जाए, जब किसी संकारक ए कैप की किसी तरंग फलन साई पर संक्रिया कराई जाए, किसी तरंग फलन साई पर संक्रिया कराई जाए, तो मैं पुनः वही फलन साई किसी स्थिरांक ए से गुणित होकर प्राप्त होता है। किसी स्थिरांक स्मॉल ए से गुणित होकर प्राप्त होता है, तो फलन साई को संकारक ए कैप का आइगन फलन, तो फलन साई को संकारक ए कैप का आइगन फलन,
तो फलन साई को संकारक ए कैप का आइगन फलन तथा स्थिरांक ए को संकारक का आइगन मान कहते हैं। तथा स्थिरांक ए को संकारक का आइगन मान कहते हैं। और ये इक्वेशन लिख दीजिए, ये वाली इक्वेशन लिखिए, आइगन मान समीकरण। इक्वेशन लिखने के बाद लिख लेना, इसे आइगन मान समीकरण कहते हैं, इसे आइगन मान समीकरण कहते हैं। और जहाँ मैंने ये तीनों चीजें लिखी वो लिख दीजिए कि ए यहाँ पे आइगन मान है, साई आइगन फलन है, और टी क्या है अपना ए कैप है, वो क्या है ऑपरेटर यानी संकारक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइगन मान किसे कहते हैं, आइगन फलन किसे कहते हैं। तो कोई भी साई होता है, तरंग फलन होता है, उस पर यदि कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर वही तरंग फलन प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं अपन आइगन मान या आइगन समीकरण या आइगन तरंग फलन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ एक। Q इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू क्या है अपने पास e की पावर 2x है, को अपने पास ऑपरेटर है d बाय dx। ठीक है, अब ये अपन को क्या करना है, अपन को ये चेक करना है कि ये आइगन फलन है या नहीं है। इसका आइगन फलन है तो आइगन मान कितना आएगा वो अपन को निकालना है। तो यही मैं इक्वेशन काम में ले लेता हूँ, ए कैप साई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ए साई। ए कैप कितना है, देखो ए कैप तो d बाई डी एक्स है, साई कितना है अपना e की पावर 2x है। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो अब कितना आ जाएगा, 2 तो अवकलन है तो बाहर आ जाएगा, और e की पावर 2x, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 तो ऐसे का ऐसे, e की पावर 2x क्या था साई था, तो ये क्या आ गया अपना साई आ गया। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए कैप साई इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ गया 2 आ गया, और ये साई ऐसे का ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका आइगन मान आया वो इसका आइगन मान तो कितना आया 2, कितना आया 2, आइगन मान तो आया 2। और आइगन फलन साई क्या है अपना यहाँ पे एक आइगन फलन है, क्योंकि अपने पास जो इस पर ऑपरेट करवाया था वही फलन अपन को साई वापस मिल गया, तो ये क्या है एक तरह से आइगन फलन भी है। यदि एक और एग्जांपल लेते, एक एग्जांपल लेते मैं ले लेता हूँ साई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एक्स, और ऑपरेटर ले लेता हूँ डी बाय डी एक्स। ठीक है, इस टाइप का मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको यदि सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो ए कैप साई निकालना है तो d बाई डी एक्स और e की पावर आयोटा एक्स। यदि अवकलन होगा तो क्या आएगा आयोटा e की पावर आयोटा एक्स, और e की पावर आयोटा एक्स ये क्या है अपना साई है, यानी ये आ जाएगा ए साई इज इक्वल टू ए कैप साई। ठीक है, तो इसमें जब ये ऑपरेट करवाया तो देखो इसमें आइगन मान कितना आया अपना, आइगन मान कितना है केवल आयोटा आया, तो ये तो क्या आ गया अपना आयोटा तो क्या है आइगन मान है, क्या है आइगन मान है, और साई क्या है यहाँ पे आइगन फलन है। तो आइगन फलन जब भी कहेंगे इसे, जब क्या वो ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद वही फलन प्राप्त होता है तभी क्या है वो आइगन फलन है, नहीं तो नहीं है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एग्जाम्पल करके आप लिख दीजिए, दोनों क्वेश्चन को एग्जाम्पल करके लिख दीजिए। आज की इस क्लास में छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे ये वाला हो गया, इसके बाद प्रसामान्यीकरण या लंबिकता वाला कुछ कंडीशन आएगी वो हो गई। दोनों क्वेश्चन लिख दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, वो आपको करना है कि b इज इक्वल टू क्या है माइनस का 2 आयोटा डी बाई डी एक्स है, और साई दे रखा है अपन को e की पावर आयोटा x, तो अपन को निकालना है a। ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको करना है, वो इक्वेशन लगानी है। यहाँ पे a कैप की जगह क्या आ गया b कैप आ गया, तो वैल्यू निकालनी है। तो ये रिजोल्यूशन क्या आएगा b कैप साई इज इक्वल टू, यहाँ पे चाहे b करना हो तो b कर दो, आपको a करना हो तो a कर दो, कांस्टेंट आना चाहिए कोई भी, तो b साई। तो यहाँ पे ये क्या करना है अपन को b की वैल्यू निकालनी, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, आपके लिए होमवर्क हो गया। या मैं करवाऊँ चलो देख लेते हैं इसको, यहीं पे कर लो, इसको हटा लो। देखो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो होमवर्क तो आपको मिलेगा, ये नहीं तो आगे मिलेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, बी कैप सही यानी -2 आयोटा डी बाई डी एक्स हो गया। सही क्या हो गया, ई की पावर आयोटा एक्स हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो -2i, तो ऐसे कैसे, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा तो ई की पावर आयोटा एक्स। तो देखो आयोटा और आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स, और आयोटा स्क्वायर क्या देता -1, तो -1 और -1 तो प्लस का 2 हो गया और ई की पावर आयोटा एक्स। तो ये क्या देगा अपन को 2 साई, यानी जो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू बी आई वो क्या आई 2i, और साई अपने पास क्या आ गया, वो का वही आ गया, तो ई की पावर आयोटा एक्स, तो आइगन मान तो बी हो गया। और ये साई क्या है, अपना एक आइगन फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कौन सा फलन आइगन फंक्शन है और उसके आइगन वैल्यू कितनी है, वो भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, कंपटीशन एग्जाम में भी आ सकती है और कई और जगह भी आ सकते हैं, तो आपको हमेशा के लिए तैयार रहना है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसके आगे की। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख दीजिए, जो आपको मैंने पिछली बार भी आपको करवाया था। पिछली बार यानी जब आप सेकेंड ईयर में थे उस टाइम में मैंने आपको करवा चुका हूँ। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए कि ए कैप इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के लिए कौन कौन से फलन आइगन फलन है। कौन कौन से फलन आइगन फलन है, तो ये सब आपको करने हैं। तो क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि ए कैप दे रखा है डी स्क्वायर अपन में डी एक्स स्क्वायर के लिए कौन कौन से फलन आइगन फलन है, ये वाला आपको चेक करना है। तो देखो यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, साई इज इक्वल टू साइन 3x, ये सब आपके लिए क्वेश्चन है, करने हैं आपको। सेकेंड दे रखा है साई इज इक्वल टू कॉस 4x। थर्ड दे रखा है साई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। फोर्थ दे रखा है साई इज इक्वल टू 1/x। 5 दे रखा है साई इज इक्वल टू 3 ई की पावर -5x। और 6 दे रखा है आपको log 2x। ये ठीक है, ये होमवर्क लिख लीजिए आपका। इसको लिख दीजिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। चले आगे। नेक्स्ट लगाइए अपभ्रष्टता यानी डिजेनरेसी। क्या लगानी है, अपभ्रष्टता। डिजेनरेसी, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि डिजेनरेसी क्या होती है। अब मैं बात करता हूँ कितने फलनों की, मैं कोई अलग तरंग फलन ले लेता हूँ अपने पास। मान लिया कि अपने पास कोई भी तरंग फलन ले लिया, साई 1, साई 2 और साई 3, 3 तरंग फलन लिए, तीनों की वैल्यू क्या है, तरंग फलन की अलग अलग है। अब मैं बात करता हूँ तीनों तरंग फलन पे ऑपरेटर कैसा लगाऊं, एक समान लगाऊं। एक समान यानी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने ऑपरेटर क्या लगाया, एक कैप और एक कैप। ठीक है, यदि मैं ऐसा कोई ऑपरेटर तरंग फलन क्या मान लिया, तीनों अलग अलग ऑपरेटर क्या लगाया, तीनों में सेम, तो इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलना चाहिए। यदि इसमें आइगन मान इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी ए प्राप्त हो और तरंग फलन साई 1, साई 2 और साई प्राप्त हो, तो अपन कह सकते हो कि ये जो ए और ए की वैल्यू आएगी
ये सब में कैसी आ रही है, समान आ रही है, यानी साई 1 पर ऑपरेट करवाया तो भी ए आ रही है, साई 2 पर ऑपरेट करवाया तो भी ए आ रही है, और साई 3 पर ऑपरेट करवाया तो भी ए आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, अपनी एक डिजनरेसी है। तो इसकी डिजनरेसी कितनी हो गई, 3 बार समान आ रही है, मतलब इसकी डिजनरेसी कितनी हो गई अपनी, 3 हो गई, या इसकी कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये एक तरह से क्या कहलाती है, अपनी डिजनरेसी कहलाती है। जैसे आप मानते हो कि मुझे क्या करना है, अपन को 5 चाहिए, क्या चाहिए, 5, यानी 2 संख्याओं का योग करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसकी डिजनरेसी आप कैसे निकाल सकते हो, देखो 2 5 करो, 5 के लिए ज़्यादा हो जाएगी, तो एग्जाम्पल के लिए मैं कितना बता देता हूँ, 2 बता देता हूँ, 2 ठीक है। किसी 2 संख्याओं का योग जो 2 प्राप्त हो, यानी किसी 2 संख्याओं का योग करना है तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनसे ऐड कितना आ जाए, 2 आ जाए। देखो एक तो 0 + 2 करोगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा, 2 + 0 करोगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा, 1 + 1 करोगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। देखो इसके अलावा कोई वैल्यू इसकी हो सकती है क्या, 2 लाने की, नहीं हो सकती, फिर होगी तो माइनस में हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या, इसकी डिजनरेसी, तो इसकी टोटल कितनी डिजनरेसी होगी, 3। तो ऐसे ही अपन तरंग फलन के लिए बात करते हैं कि तरंग फलन तो क्या है, अलग अलग है, ऑपरेटर क्या है, सेम है। यदि सेम ऑपरेटर अलग अलग तरंग फलन पर क्या करे, ऑपरेट करे, तो अपना आइगन मान होगा वो क्या होगा, समान प्राप्त होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, डिजनरेसी कहलाती है। ठीक है, तो उसमें लिखिए आप, लिखिए इसमें अपृष्टता में यदि अलग अलग फलनों पर समान संकारक की संक्रिया कराई जाए, यदि अलग अलग फलनों पर समान संकारक की संक्रिया कराई जाए, यदि अलग अलग फलनों पर समान संकारक की संक्रिया कराई जाए और संक्रिया कराने के पश्चात सभी के लिए समान आइगन मान प्राप्त हो, सभी के लिए समान आइगन मान प्राप्त हो, सभी के लिए समान आइगन मान प्राप्त हो, तो यह आइगन मान अपभ्रष्ट आइगन मान कहलाते हैं। तो यह आइगन मान अपभ्रष्ट आइगन मान कहलाते हैं। जो मैंने बोला है, आपको बोलकर बताया था, वही चीज मैंने लिखवाई है। ये लिख लीजिए तीनों इक्वेशन। इसके आगे लिखिए, जितने फलनों से आइगन मान संबंधित होता है, जितने फलनों से आइगन मान संबंधित होता है, जितने फलनों से आइगन मान संबंधित होता है, वह आइगन मान की कोटि कहलाती है, वह आइगन मान की कोटि कहलाती है। जितने फलनों से आइगन मान संबंधित होता है, वह आइगन मान की कोटि कहलाती है। वह आइगन मान की कोटि कहलाती है। इस आइगन मान की इस कोटि की अपभ्रष्टता को, आइगन मान की इस कोटि को, आइगन मान की इस कोटि को, आइगन मान की इस कोटि को
अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। नीचे लिख लेना कि ए के लिए अपभ्रष्टता की कोटि 3 है। स्मॉल ए के लिए अपभ्रष्टता की कोटि 3 है। नई लाइन में लिखो, यदि आइगन मान एक फलन से संबंधित हो, यदि आइगन मान एक फलन से संबंधित हो, यदि आइगन मान एक फलन से संबंधित हो, तो इस आइगन मान को अनअपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। तो इस आइगन मान को अनअपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। तो इस आइगन मान को अनअपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। अनअपभ्रष्ट कैसे होगा? जैसे अपने पास ये क्या किया, समान आइगन मान आ रहा है। अब इसकी जगह अगर ये आ जाता अपने पास, यहाँ पे आइगन मान बी आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, सी आ जाता, यानी एक आइगन मान है वो किससे, एक फलन से संबंधित ही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाले क्या कहलाएंगे, इसकी अनअपभ्रष्टता कहलाएगी। ठीक है, अनअपभ्रष्टता यानी जिसकी कोई एक से अधिक वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, वही क्या कहलाती है, अपनी अनअपभ्रष्टता। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। इसमें क्या है, इसमें लिख लीजिए एक दो लाइन कि तरंग फलन साई ब्रैकेट में आर और टी, तरंग फलन साई आर टी द्वारा किसी कण की समय, तरंग फलन साई आर टी द्वारा किसी कण की समय टी पर, किसी कण की समय t पर, t स्मॉल t, तरंग फलन साई आर टी द्वारा किसी कण की समय स्मॉल t पर, समय t पर किसी आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता, किसी आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो मैंने बताया था कि निम्न समीकरण द्वारा कैसे दी जाती है। मान लिया कि अपने पास क्या है, कोई भी प्रायिकता लिखनी है किसकी, किसी कण की पोजीशन की t समय पर, तो ये किसी कण की पोजीशन की t समय पर, और साथ में क्या आएगा, डी टो। डी टो क्यों, क्योंकि आयतन अल्पांश के अंदर बात कर रहे हैं।
तो इसकी प्रायिकता लिखनी है तो इसकी प्रायिकता क्या आ जानी चाहिए अपने पास, उसकी प्रायिकता आ जानी चाहिए साइन आर टी का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा डिटो। यानी किसी भी कण की प्रायिकता होती है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए कि जो तरंग फलन होगा उसका क्या हो जाना चाहिए, मोड का स्क्वायर। और तरंग फलन का मोड का स्क्वायर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसका स्क्वायर कैसे लोगे आप, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डिटो। तो ये लिख दीजिए आप, ये वाली क्वेश्चन लिखिए और इसके आगे लिखिए अतः कण के वास्तविक रूप में, अतः कण के वास्तविक रूप में, अतः कण के वास्तविक रूप में आकाश में पाए जाने के लिए, आकाश में पाए जाने के लिए संपूर्ण आकाश पर प्रायिकता का मान, संपूर्ण आकाश पर प्रायिकता का मान 1 होना चाहिए। संपूर्ण आकाश पर प्रायिकता का मान 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए क्या आएगा अपने पास, अब देखो वो क्या कह रहा है कि संपूर्ण आकाश की बात कर रहा है, तो संपूर्ण आकाश की बात करता है उसके लिए क्या आएगा, देखो माइनस इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हो जाएगा, p हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा r और t साथ में डिटो। और उसमें कण के संपूर्ण आकाश की बात कर रहा है तो कण के प्रायिकता का मान कितना हो जाना चाहिए 1। तो ये क्या कर लिया मैंने 1, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, इंटीग्रेशन साई आर टी, यहाँ पे आ जाएगा डिटो इज इक्वल टू 1 और लिमिट क्या आएगी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और एक्सप्लेन करोगे तो ये क्या आएगा, और एक्सप्लेन करके आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ये क्या आएगा अपने पास, इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट साई स्टार आर टी और साथ में साई आर टी और डिटो इज इक्वल टू 1। यानी ये वाली जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन में आपको सेकेंड ईयर में भी बता चुका हूँ कि कोई भी तरंग फलन होती है उसकी नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है, साई स्टार साई इज इक्वल टू 1 होती है। प्रसामान्यीकरण का मीनिंग हो गया कि संपूर्ण आकाश की बात कर रहे हैं तो वहां पर तरंग फलन है कहीं ना कहीं 100% पॉसिबल है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, इसके इक्वल में 1 लिखा है। यह लिख लेना, यह तरंग फलन की यह तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण का प्रतिबंध कहलाता है। तो जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, केवल ये याद रखना है कि साई स्टार, शॉर्ट में आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू क्या आता है 1 आता है, यही प्रायिकता को बताता है और यही क्या बताता है, अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन बताता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा जो कॉम्प्लेक्स वाली टर्म आती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स की टर्म आती है, उसको जेड स्क्वायर को आप इस तरीके से खोलते हो, जेड स्टार जेड, ठीक है। ये चीज़ भी दिमाग में रखना। इसी तरीके से अपन ने जैसे साई खोला है, साई क्या था अपना, मोड का स्क्वायर था, यानी ये था अपना, इसको स्क्वायर खोला है तो ये क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा। लिख लीजिए इसे जल्दी।
लिख दिया। चले आगे, नेक्स्ट लगाइए तरंग फलन की लंब कोणीयता। तरंग फलन की लंब कोणीयता, इसमें लिखिए तरंग फलन की लंब कोणीयता। यानी क्या कंडीशन है अपने पास, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। यानी इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें यही याद रखना है कि जो अपने पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आ रही थी या प्रसामान्यीकृत की वैल्यू जैसे 1 आ रही थी, तो इसमें क्या आ जाना चाहिए 0। यानी ये वाला रिलेशन फॉलो होगा, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। यानी कोई भी दो तरंग फलन होते हैं वो यदि इस आयतन समाकलन को संतुष्ट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, अपनी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन कहलाएगी। तो इसमें लिखिए दो तरंग फलन लंब कोणीय होंगे, दो तरंग फलन लंब कोणीय होंगे यदि वे तरंग फलन निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करें। यदि वे तरंग फलन निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करें। यदि वे तरंग फलन निम्न आयतन समाकलन को संतुष्ट करें तो ये क्या हो गई, अपनी तरंग फलन की लंब कोणीयता हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपकी एक चीज और, एक चीज क्या अपने पास देखो, मैं एक तो हो गया प्रसामान्यीकरण, एक हो गया आपके पास दूसरा लंब कोणीयता। यदि मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो इनका रिजल्ट आता है क्रोनेकर डेल्टा के रूप में, जो आप सेकेंड ईयर में मैं आपको अच्छे से मैथमेटिकल फिजिक्स में बताया था कि क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है। तो उसके बेस पे एक रिजल्ट आता है, टॉपिक लगाइए, ये तो लिख लिया ना, ये लिख लेना साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 0। और लास्ट में ये भी लिख लेना कि यह तरंग फलन की लंब कोणीयता प्रतिबंध कहलाता है। यह तरंग फलन की लंब कोणीयता का प्रतिबंध कहलाता है। यह तरंग फलन की लंब कोणीयता का प्रतिबंध कहलाता है। अब देखो क्रोनेकर डेल्टा कैसे लिखते हैं अपन। यदि मैं बात करता हूं, टॉपिक लगा लीजिए तरंग फलनों का प्रसामान्यीकरण तथा लांबिकता, यानी दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं। ठीक है, देखो मैं यदि प्रसामान्यीकरण वाली कंडीशन लिखूं तो प्रसामान्य वाली कंडीशन क्या है अपने पास, प्रसामान्यीकृत क्या कहता है, प्रसामान्यीकृत ये कहता है कि साई स्टार एम और साई एम डीटो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। लांबिकता क्या कहता है, लांबिकता ये कहता है कि जो साई एन स्टार और साई एम डीटो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपना 0। अब यदि मैं इन दोनों को संयुक्त रूप से काम में लूँ, कैसे, ये प्रसामान्यीकरण की शर्त है, ये लांबिकता दोनों आप पढ़ चुके हो। यदि इनको संयुक्त रूप से लिखूं, संयुक्त रूप से, तो देखो संयुक्त रूप से कैसे अपने पास, अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, साई एन स्टार साई एम डीटो, ठीक है, इज इक्वल टू यदि क्या आता है 1, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास एम। ठीक है, यदि ये कंडीशन होती है तब तो क्या आएगा 1। यदि मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ साइन एम और साई एम डीटो इज इक्वल टू 0, तो यानी ये यहाँ पे क्या होना आना चाहिए एन नॉट इक्वल टू एम। तो ये दोनों टर्म क्या होगी, ऐसे होगी। यदि साई एन स्टार और साई एम डीटो है तो एन इज इक्वल टू एम है, तब तो क्या आएगा 1। यदि एन नॉट इक्वल टू एम है तो क्या आएगा 0। अब इसी को मैं क्रोनेकर डेल्टा में लिख सकता हूँ, तो क्रोनेकर डेल्टा में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, क्रोनेकर डेल्टा के रूप में ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डीटो इज इक्वल टू डेल एन एम। इसी तरीके से लिखते हैं क्रोनेकर डेल्टा, तो ये आपका कौन सा रूप हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा का। अब अपन जानते हैं कि जहाँ पर डेल एन एम क्या है,
जहां पर डेल एन एम क्रॉनिकल डेल्टा है, ठीक है। तो डेल एन एम की वैल्यू क्या होगी वो भी आपको ध्यान में रखनी है। एन नॉट इक्वल टू एम आएगा और एन एम आएगा। तो एन नॉट इक्वल टू एम आएगा तो क्या देगा अपन को 0 देगा, और ऐसे क्या देगा 1 देगा। ये मैं आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी कंडीशन हो जाएगी। तो ये अपना जो प्रतिबंध हो गया वो कौन सा प्रतिबंध हो गया, ये वाला जो प्रतिबंध होगा वो क्या होगा अपना क्रॉनिकल डेल्टा का प्रतिबंध। या अपन कह सकते हैं कि यदि तरंग फलनों का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइज कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी वाली कंडीशन है, दोनों को एक साथ काम में ले तो क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में टर्म आती है, तो वो इस टर्म में आती है, ठीक है। लिख दीजिए इसे। इसमें आप देखो अब जैसे n इक्वल टू एम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू एम कर सकते हो, दोनों क्या आ जाएगा साई एन स्टार और साई एन आ जाएगा, ठीक है। यदि दोनों तरंग फलन एक का कॉम्प्लेक्स होगा तो ही वो प्रायिकता कितने देगा अपन को 1 देगा। चले आगे, लिख दिया। चलिए आगे, फिर एक थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो लिख दीजिए, लगाइए, थ्योरम करके लिख दीजिए। थ्योरम करके लिखिए, सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के मान, हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए पहले थ्योरम को, कि सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। उसमें लिखिए फिर सॉल्यूशन के लिए कि माना कि एक तरंग फलन साई, माना एक तरंग फलन साई है, साई तथा उसका सहयोगी साई स्टार है। माना एक तरंग फलन साई तथा उसका सहयोगी क्या है, साई स्टार है, तथा संकारक ए कैप है। तथा संकारक क्या है, ए कैप है, तथा संकारक ए कैप है।
यदि संकारक एक है परमिटी संकारक है, यदि संकारक एक है हर्मिटियन संकारक है तो निम्न गुणधर्म का पालन करेगा। तो निम्न गुणधर्म का पालन करेगा। सबका ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन एक साइड में रख दीजिए। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या मान लिया कि अपन को सिद्ध करना है कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो सबसे पहले मान लिया कि मैंने कोई भी एक तरंग फलन माना है जो क्या है अपना साई तथा उसका संयुग्मी है साई स्टार, और ऑपरेटर क्या माना है अपना एक कैप ऑपरेटर है, ठीक है। फिर वो कहता है कि यदि संकारक एक है परमिटियन संकारक है तो निम्न गुणधर्म का पालन करेगा। कौन सा गुणधर्म का पालन करेगा? एक कैप साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू ये आएगा अपना साई स्टार ए साई डिटो, ये गुणधर्म का क्या करेगा? पालन करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि अपन को क्या पता करना है, यहाँ पे अपन को निकालना है इसके आइगन मान। तो मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ आइगन मान समीकरण। क्या काम में लेता हूँ? आइगन मान समीकरण। और आइगन मान समीकरण क्या कहती है कि एक कैप साई इज इक्वल टू क्या होता है? ए साई होता है। तो यही मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ। तो देखो मैं यदि ये वाला इसमें रखता हूँ, यानी समीकरण एक के LHS में, तो ये क्या आएगा? देखो इंटीग्रेशन ए साई स्टार साथ में साई डिटो, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू रखूंगा एक कैप साई क्या आ जाएगा? ए साई आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए साई का स्टार साई डिटो, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा? ए स्टार तो क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाद साई स्टार साई डिटो, इसको दे देता हूँ मैं नंबर 2। अब मैं क्या कहता हूँ, थर्ड कहता हूँ कि अपने पास ये टर्म तो आ गई अपने पास। अब क्या करूँ मैं, अब मैं अपन निकाल लूँ ये वाली टर्म RHS वाली, यानी समीकरण 1 के RHS भाग से। तो देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे जब ये निकालता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास साई स्टार ए साई यानी क्या है अपने पास? ए साई स्मॉल ए साई, तो ये ए साई हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? डिटो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए तो बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या आएगा? साई स्टार साई डिटो आ जाएगा, ठीक है। यही टर्म आएगी अपने पास, यानी इस RHS भाग से मैं इसको इक्वल करके लिखता हूँ। RHS भाग क्या था अपना? साई स्टार ए साई डिटो था। तो देखो यहाँ पे जब ए साई रखोगे तो ये क्या आएगा अपना? साई स्टार, और ये क्या आ जाएगा? ए साई और डिटो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? ए तो बाहर आ जाएगा, तो साई स्टार साई डिटो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर दे देता हूँ 3। अब मैं ये 2 और 3 की वैल्यू कहाँ पर रखता हूँ? समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो क्या देखो वास्तविक आ जाएगा क्या? देखते हैं। समीकरण 2 व 3 से 1 में देखो, तो ये वाली वैल्यू तो क्या थी अपने पास? ए स्टार साई डिटो था, इज इक्वल टू इधर रखोगे तो ये क्या आएगा अपने पास? यहाँ आ जाएगा अपना ए साई स्टार साई डिटो, ठीक है। इसको मैं इधर लाऊं तो ये क्या होगा? ए स्टार साई डिटो माइनस ए साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, तो इसको क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा? ए स्टार माइनस ए साई स्टार साई डिटो इज इक्वल टू 0। अब मैं कह सकता हूँ कि देखो ये तो क्या है अपनी एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होती है, ए स्टार और ए दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? साई स्टार साई डिटो कोई भी तरंग फलन का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। यदि तरंग फलन 0 हो जाता है वहाँ, मतलब वहाँ पे वो मीनिंगलेस है, कोई भी पार्टिकल है ही नहीं, वहाँ पे क्या होगा? कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे ये तो 0 हो नहीं सकता। जब ये 0 नहीं हो सकता तो 0 कौन सा होगा अपना? होगा ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए स्टार इज इक्वल टू क्या होगा? ए। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि अपना जो आइगन मान होगा वो क्या होगा? अपना वास्तविक होगा। तो यहाँ तभी संभव है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिख लेता हूँ कि यह तभी संभव है
जब क्या होगा ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0 या फिर ए स्टार इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये तभी संभव होगा जब क्या होगा ए स्टार माइनस ए क्या होगा रियल होगा। तो यह हर्मिटियन संकारक के इससे क्या पता लगता है अपन को कि यह हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या किया, दो तरंग फलन माने साई और साई स्टार, ऑपरेटर मान लिया ए कैप। अब उनको क्या करना है, संकारक यदि ए कैप हर्मिटियन संकारक है तो ये वाला गुणधर्म फॉलो होना चाहिए। आइगन मान समीकरण जानते हैं, ए कैप साई इज इक्वल टू ये क्या होता है आइगन मान, ये होता है आइगन फलन। तो इसकी जगह मैं क्या काम में लेता हूँ, ये वाला। तो दोनों टर्म में पहले एलएचएस पार्ट लिया यानी ये वाला पार्ट लिया जिसमें इसकी जगह ये काम में लिया, फिर ये वाला पार्ट लिया और इसकी जगह ये काम में लिया। अब ये काम में लेने के बाद अपना क्या आया, दोनों को इस क्वेश्चन में रख दिया तो ये वाला आया। यहाँ से अपन को पता लग सकता है कि आइगन मान कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लिख दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम बची है, इसके बाद ये क्लास कंप्लीट। ठीक है, लिख दिया तो चले आगे। चले आगे, थोड़ा फास्ट लिखो। नेक्स्ट एक थ्योरम और है, उसको करेंगे फिर ये क्लास एंड करेंगे। ठीक है, हटाऊं नहीं लिखा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है,
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए लास्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई भी थ्योरम पूछी जा सकती है। लिखिए सिद्ध करो कि हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। सिद्ध करो कि हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। क्या कह रहा है कि यदि अपने पास दो तरंग फलन हो और उस पर यदि हम ऑपरेटर ऑपरेट करवाए तो अपने जो आइगन मान होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और आइगन मान जब अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, फलन लांबिक होते हैं। ये अपन को प्रूफ करना है। तो उसके सॉल्यूशन करके लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए माना ए कैप एक हर्मिटी संकारक है, माना ए कैप एक हर्मिटी संकारक है, तो दो भिन्न भिन्न आइगन मान ए एन और ए एम, ए एन तथा ए एम, तो दो भिन्न भिन्न आइगन मान ए एन तथा ए एम के संगत, ए एन तथा ए एम के संगत आइगन फलन क्रमशः साई एन तथा साई एम है, साई एन तथा साई एम है। आइगन फलन क्रमशः साई एन तथा साई एम है। तब आइगन मान समीकरण से तो वो यही कह रहा है कि जब प्रूफ क्या करना है अपन को कि जो दो आइगन मान होते हैं वो यदि अलग अलग होते हैं तो उनके जो तरंग फलन होंगे वो परस्पर कैसे होंगे, लांबिक होंगे। लांबिक का मीनिंग है ऑर्थोगोनल होंगे, और ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, ये होती है साई स्टार साई डीटो इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, ऑर्थोगोनल कंडीशन यही कंडीशन थी, तो ये इसको अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले आइगन मान समीकरण मान लेते हैं। तो मैंने मान ली कि आइगन मान समीकरण क्या थी, ए कैप साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन। ऐसे ही मैं दूसरा मान लेता हूँ ए कैप साई एम इज इक्वल टू ए एम साई एम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब मैंने क्या माना है, ए कैप कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर है, ए कैप यदि हर्मिशियन ऑपरेटर है या हर्मिटी संकारक है तो निम्न गुणधर्म का पालन होगा। तो कौन सा गुणधर्म, वही जो आप पहले से लिखते आ रहे हो, ए साई स्टार साई डीटो ये इज इक्वल टू साई स्टार साई ए साई डीटो। ठीक है, यही आएगा अपने पास, ये गुणधर्म का पालन करेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, यहाँ पे एम, और यहाँ पे देखो साई स्टार बार आ गया तो साई स्टार बार आएगा तो एन और एम, ये वाला आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 का इसमें ही उपयोग करता हूँ, यानी जो इक्वेशन नंबर थी अपने पास इसको 3, ये वाली 2 आइगन मान समीकरण मानी, जिसमें क्या किया अपन ने, ऑपरेटर सेम किया है, अलग अलग तरंग फलन पर ऑपरेट करवाए तो आइगन मान क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये अपन ने चीज मानी है। ठीक है, क्या किया अपन ने, प्रूफ करने के लिए मानी है कि जो आइगन मान होते हैं वो ए एन आता है और एक का क्या आता है, ए एम आता है। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की गुणधर्म है, आपको पता ही है। तो ये हर्मिशियन ऑपरेटर का गुणधर्म होगा जो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं अपन। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 से 3 में, 1 व 2 से 3 में यदि ये वैल्यू रखता हूँ, यानी देखो ए कैप साई एन है तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, अपना ये वाली टर्म आनी चाहिए, ए कैप साई एन। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ए एन साई एन का स्टार, साथ में क्या आ जाएगा साई एम और डीटो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ऐसे ही साई एन स्टार ए कैप साई एम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा ए एम साई एम और डीटो। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ये क्या है अपना ए एन, यहाँ भी बाल ले सकता हूँ ए एन, तो यहाँ पे जब बाल लूंगा तो ये क्या आएगा ए एन स्टार, क्या आएगा ए एन स्टार
ये साई एन स्टार और साई एम डिटो, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे मान लूँगा तो ये क्या आएगा, ओनली ए एम आएगा, साई एन स्टार और साई एम डिटो, ठीक है। देखो अब इसमें क्या आ गया अपने पास, जो जो आइगन वैल्यू थी वो अपन ने आगे ले ली, एक तो ले ली ए एम स्टार और दूसरी आ गई अपने पास ए एम। इसको मैं नंबर दे देता हूँ क्या, 4। अब क्या किया जाए, अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अपन ने इसके पहले वाले थ्योरम की है कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। हम जानते हैं कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं अपने पास, वास्तविक होते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए एन स्टार, यानी ए एन स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन होगा। यानी जहाँ पर अपने पास क्या है ए एन है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ। यानी हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। वास्तविक यानी इसमें यदि आप ए एन लिखते हो या ए एन स्टार लिखते हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जो अपन ने इसकी पहले प्रूफ किया वो यही तो प्रूफ किया है कि आइगन मान वास्तविक, यानी जो अपन ने एक वैल्यू लिखी है इसका कॉम्प्लेक्स भी क्या आएगा, वो ही आएगा। तो इसकी जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं ये काम में ले सकता हूँ। यदि मैं इसको इधर लाऊं, क्या लाऊं, किसको यदि मैं क्या करूँ, इसको इधर लाऊं, यानी ये बन जाएगा अपना, देखो अलग मार्कर से लिख लेता हूँ आपको भी याद ठीक रहेगा। यदि इस टर्म को इधर लाता हूँ तो ये अपना ए एन स्टार और दूसरा माइनस का ए एम, और ये अपना रहेगा साई एन स्टार साई एम डिटो इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये वाली टर्म तो अपने पास रहेगी। अब अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन यहाँ पे क्या करें, यदि ए एन इज इक्वल टू ए एम है तो ये आइगन मान तो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो अपन ने लिखा है कि जब ये आइगन मान वास्तविक होते हैं, हम जानते हैं कि आइगन मान वास्तविक होते हैं, आइगन मान वास्तविक होते हैं, तो ये वाले तो कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुछ ना कुछ रियल वैल्यू दे रहा है। तो जब ये वाली रियल वैल्यू दे रहा है तो इसकी जगह देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला क्या था अपने पास, ए एन स्टार था, तो इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए एन माइनस ए एम यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा साई एन स्टार साई एम डिटो इज इक्वल टू 0। परंतु यहाँ पे क्या है, आइगन मान अलग अलग है, आइगन मान अलग अलग है। क्या है यहाँ पे, आइगन मान अलग अलग है या भिन्न भिन्न है। तो क्या होगा अपने पास, जब आइगन मान अलग अलग है तो ए एन नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए एम। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ए नॉट एम इक्वल नहीं हो सकते। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये 0 तो होना पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जब आइगन मान क्या है, दोनों के अलग अलग है, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, 0 कभी नहीं हो सकता। तो अपन जानते हैं कि ये वाला 0 नहीं होगा, तो क्या करें, तो क्या करेगा ये समीकरण, इसको मैं दे देता हूँ 5, ए नॉट इक्वल टू एम होगा। तो समीकरण 5 समीकरण 5 से क्या हो जाएगा अपना, साई एन स्टार साई एम डिटो इज इक्वल टू 0। और यही अपनी क्या कहलाती है, उसकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहलाती है। तो जब ये 0 नहीं हो सकता तो फिर क्या 0 होगा, तरंग फलन ही 0 होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो इसको 0 करते या इसको 0 करते, ये 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइगन में अलग अलग है, डिफरेंस दोनों का अलग अलग आएगा। यहाँ से अपन जानते हैं कि ए एन स्टार इक्वल टू ए एन है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इसका तरंग फलन 0 आ जाएगा। तो इसके लास्ट में आप लिख सकते हो, लिख लो पहले ये, फिर तो ये अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, एक प्रूफ हो गया। इसके बाद एक कम्यूटेशनल रिलेशन का टॉपिक आएगा, तो उसकी अपन एक लाइव क्लास रखेंगे। उसका जो कंप्लीट कम्यूटेशनल रिलेशन है
उसको अपन लाइव क्लास यूट्यूब के माध्यम से अपन उसको पूरा करेंगे। तो जो भी अपने पास ऐप के विद्यार्थी है और जो भी अदर स्टूडेंट है वो सब उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली एक लाइव क्लास रहेगी ओनली। आप उसमें कोई नए स्टूडेंट हो, उनको यदि कुछ क्वालिटी देखनी हो, कैमरे की क्वालिटी देखनी हो, साउंड की क्वालिटी देखनी हो, डेमो देखना हो, तो आप उस क्लास में ज्वाइन होकर आराम से देख सकते हो। लिखिए, लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे लिख दीजिए लास्ट में 2 लाइन। अतः स्पष्ट है कि हर्मिटियन संकारक के 2 भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत अतः स्पष्ट है कि हर्मिटियन संकारक के 2 भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत अतः स्पष्ट है कि हर्मिटियन संकारक के 2 भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। तो ये वाले दोनों जो थ्योरम थी, एक तो आइगन मान वास्तविक होते हैं, एक आइगन फलन लांबिक होते हैं। ये दोनों आपको कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। सीधा सा बोल देते हैं कि हर्मिटियन संकारक के लिए निम्न गुणधर्म का पालन होता है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है आइगन मान का वास्तविक होना, सेकंड होता है फलन का लांबिक होना। तो वो सब आपको चेक करके वो इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके बाद आपकी एक लाइव क्लास रहेगी, उसमें आप सबको ज्वाइन होना है और उसके आगे के जो भी कम्यूटेशनल रिलेशन का टॉपिक है वो अपन लाइव क्लास में यूट्यूब के माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।